एक अकेला पप्पू यादव कांग्रेस के लिए सब कुछ करने को तैयार है कि कांग्रेस की जीत हो, कांग्रेस की बाहाबाही हो, कांग्रेस कहीं पर पिछड़े ना, इसके लिए पप्पू यादव पूरा जी जान लगा दे रहे हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हो रहा था और पप्पू यादव ने यह फैसला लिया कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार यानी कि एनएसयूआई के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे और उन्हें चुनाव जिताएंगे। कन्हैया कुमार बिहार में है, लेकिन कन्हैया कुमार का प्रभाव उतना देखने को नहीं मिला जितना कि पप्पू यादव का प्रभाव देखने को मिला। पप्पू यादव ने जैसे ही कहा कि हम एनएसयूआई को समर्थन करेंगे, उनके अंदर एक जान आ गई और उसके बाद क्या लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार। हालांकि जीत भारतीय जनता पार्टी के छात्र संघ की हुई है अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। एक सीट पर जबरदस्त फाइट रहा, अध्यक्ष पद के लिए जबरदस्त फाइट मनोरंजन राजा जो कि एनएसयूआई के उम्मीदवार थे, उनका फाइट रहा और जबरदस्त लड़ाई यहां पर देखने को मिली है। देखिए, पप्पू यादव ने जिस तरीके से समर्थन किया उसके हिसाब से महासचिव के पद पर जो है वो निर्दलीय जीती हैं। संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन सिंह की जीत हुई है, 2273 वोट इन्हें मिले हैं। कोषाध्यक्ष के लिए शोभा श्रीवास्तव जो है उनकी जीत हुई है। ये कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पर एनएसयूआई और दोनों जगहों पर एनएसयूआई का कब्जा हुआ है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा है और उसके बाद आप देखिए तो उपाध्यक्ष पद पर नीरज कुमार जीते हैं, निर्दलीय हैं। महासचिव के पद पर आपको सोलोनी राज जीती हैं, ये भी निर्दलीय हैं। लेकिन पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस का झंडा जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में लहरा रहा है। तेजस्वी यादव नहीं दिखे, राजद के उम्मीदवार इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, इन सभी सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ रहे थे। लेकिन चुनाव राजद की नहीं जीत हुई। ऐसा लगा कि राजद एकदम चाहता ही नहीं चुनाव जीतना। कल की गिनती में भी दिखा कि राजद के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे थे। वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। जाप जो कि पुरानी पार्टी है, जाप जिसके अध्यक्ष पद पर मनीष की जीत हुई थी पटना यूनिवर्सिटी में, और मनीष ने पूरा जी जान लगा दिया कि भैया किसी हाल में भी एनएसयूआई की जीत होनी चाहिए। जबरदस्त फाइट रहा। हालांकि अध्यक्ष पद पर और उपाध्यक्ष पद पर जीत नहीं हुई, लेकिन संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है एनएसयूआई पटना यूनिवर्सिटी में। अब निर्दलीय जो जीते हैं वो तो किसी पार्टी से है नहीं, और एबीपी के जो जीते हैं वो मात्र 1 सीट पर चुनाव जीते हैं। लेकिन एनएसयूआई को देखा जाए तो वो 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनाकर इन्होंने साबित कर दिया। और ये सब कुछ पप्पू यादव की वजह से हुआ है। पप्पू यादव ने जिस तरीके से समर्थन किया, उसके बाद एक जान आई और उस पूरी जान को किसी तरह से लगाकर ये लोग चुनाव लड़े। और इस बार यह भी देखा गया कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब गिनती भी हो रही थी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गिनती हो रही थी। जब कल हम रात को वहां पहुंचे तो हमने ये देखा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि पटना यूनिवर्सिटी की गिनती हो रही है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गिनती हुई और इस गिनती के बाद परिणाम जब आए तो ये पता चला कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी पटना यूनिवर्सिटी में बन चुकी है, क्योंकि 2 सीटों पर उनकी जीत हुई है। 5 में से 2 पर कांग्रेस का दबदबा है, 2 पर निर्दलीय का दबदबा है और 1 पर एबीपी का दबदबा है। जो बड़ा पद है वो एबीपी के पास है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो ये भी बड़ा पद है कोषाध्यक्ष का, इस पर एनएसयूआई का कब्जा है। संयुक्त सचिव पर भी एनएसयूआई का कब्जा है। यानी कि पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस को काफी फायदा जो है वो पहुंचा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।